दुखी होना, जब बीमार होना या प्रॉब्लम में पड़े रहना, जड़ पता कौन सी है? पाप की। जिस दिन पाप खत्म हो गया, जितने भी आपकी लाइफ जहां जहां से बिगड़ी हुई है, आप सुधरना स्टार्ट हो जाओगे, आपकी लाइफ सुधरना स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मत धोखा खाओ, ये मत धोखा खाओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति धोखे में है कि ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ये सब परमेश्वर कर रहा है, सब ये परमेश्वर का मेरे को ऐसा चाहता है मैं ऐसे रहूं। नो, ये धोखे में मत रहो। शैतान इसी धोखे में बहुत सारी यूथ को, बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तुम फल लेकर आओ और वो फल तुम्हारी लाइफ में बना रहे। और जब हम पहली किताब को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि उसने कहा फलो फूलो और धरती को भर दो। यानी कि पुराने नेम में भी उसने आपको भरने के लिए बोला है, फ्रूटफुल लाइफ दी है। अगर नए नेम में देख लो तो वहां पे भी लिखा कि तुम फल लेकर आओ, हालेलुया, और वो तुम्हारा फल बना रहे। ये नहीं कहा कि तुम दुख लेकर आओ, उसने कहा तुम फल लेकर आओ। फल का मतलब क्या है? बरकत लेकर आओ, आशीष लेकर आओ, टेस्टामनी लेकर आओ, हालेलुया। हमारी जवानी के ऊपर 3 चीजें हमेशा हैवी रहती है। पहला, संसारिक प्यार का धोखा, ये हमें हमेशा ही प्रभु से दूर रखता है। दूसरा, हमें नशे में लेकर जाता है शैतान। तीसरा, हमें पैसे के मोह में फंसा देता है। ये तीनों चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, हालेलुया। आपको इतना कंफ्यूज कर देगा वो कि तेरे लिए जो है वो पैसा ही है। प्रार्थना को छोड़, अगर 2 घंटे और मिलते हैं तू लगा ले। अगर तुझे नाइट भी मिलता है तू काम कर ले, प्रार्थना छोड़ दे, क्योंकि तेरी वो ऐसा आपके सामने रखता है कि आपको लगता है यही सच है। आपको क्या लगता है? यही सच है कि मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, कि अब मैं संडे भी नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रेयर में भी नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रेयर भी नहीं करूंगा, काम 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 काम। इतना पैसे में वो फंसा देता है, आपकी लाइफ को जकड़ देता है। दूसरा नंबर, इतना व्यभिचार में, इतना संसारिक लड़के लड़कियों में इतना प्यार गहरा कर देता है कि वहां से उनको निकलना क्या होता है? कठिन होता है। और मैं जो 3 चीजें बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा फंदा है। और ये तीनों चीजें जो नशे में फंसे हुए हैं, वो भी ऐसे फंसाए हुए हैं कि अब निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। अगर वो चर्च में हर एक सरमन को क्या करें? सुने, आकर मीटिंग को रिसीव करें, ले हैंड करवाए, वो निकल सकते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? शैतान ने बंद कर दिया। पैसे में फंसाकर उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। व्यभिचार में फंसाकर उनकी बुद्धि को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। ये 3 हथियार है उसके, और वो यूज कर रहा है, हर एक जवान के ऊपर यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है वो। आज मैं शैतान की सच्चाई बता रहा हूं कि वो इन चीजों को आपके ऊपर क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। निकल जाओ, छुटकारे का टाइम है, हालेलुया, बचने का टाइम है। आपकी जवानी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। नशे में चले जाओ, आपका फ्यूचर क्या है? खत्म। आपकी लाइफ क्या है? खत्म। अगर संसारिक प्यार में फंस जाओ, लाइफ क्या है? खत्म, एकदम खत्म। झगड़े के सिवा और कुछ भी घर में नहीं रहेगा। मारकूट के सिवाय कुछ नहीं घर में रहेगा। शाम को लड़ाई, सुबह को लड़ाई, रात को लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई रहेगी, क्योंकि फसाए इस रीति के साथ गया है। क्योंकि शायद मैं पिछले बुधवार भी बता रहा हूं कि शैतान थोड़ा सा मीठा देकर पूरी लाइफ को कौड़ा कर देता है।
पूरी लाइफ जहर से भर देता है, कौड़ी कर देता है। जो समझ रहे तारीफ करो जोर से परमेश्वर की कि हमें सीखने के लिए कुछ मिल रहा है। जो सीख रहे हैं तारीफ करो और हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया हालेलुया। याद रखो, जो प्रभु की क्रॉस के ऊपर, इन वचनों के ऊपर, उसके भेजे गए के ऊपर विश्वास करता है और तुरंत कहता है कि मैं आज से ये लाइफ को छोड़ता हूं, आज से मैं प्रभु की वचन को, प्रभु की हजूरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके दिन, उनकी लाइफ, उनका स्टाइल बदलना उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, ऊंचा बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। आप क्या हो? एक तीर की समान हो। तीर, साधारण तीर नहीं, बड़े तीर। कुछ शैतान के अड्डों को खत्म कर देने वाले आप हो, उसको खत्म कर देने वाले आप हो। कोई दूसरा नहीं आपसे करवाएगा कि वो करे, मैं क्यों करूं? क्योंकि हर एक और धोखा दे रहा है शैतान। मेरी मम्मी की प्रेयर बड़ी है, मेरे डैडी की प्रेयर बड़ी है। हाँ ओ भाई साहब, आप सबको अपनी प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपनी लाइफ में कुछ लेने के लिए अपनी मेहनत आप करनी पड़ेगी, क्योंकि हिसाब ना मम्मी देगी, ना पापा देगा, ना आप मम्मी पापा का देंगे। हिसाब जब परमिशन मांगेगा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। बेचैन आप रहते हो, मम्मी पापा नहीं रहते। इसलिए आज जो वचन है आपकी जवानी के ऊपर बहुत कुछ क्या है, निर्बल है। बहुत ज्यादा सीरियस इस वचन को लेना, बहुत ज्यादा आपकी जवानी के ऊपर, आपके फ्यूचर की आशीषें, जिसको आप जीना चाहते हो, जो आपका सपना है, जिसको आप जीना चाहते हो, परमेश्वर को इस लाइफ को दे दो, खुदावंद को इस लाइफ को दे दो। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर दो। आप थोड़ा भी कमाओगे उसमें भी आनंदित होंगे। हालेलुया। उसमें भी आप बरकत देखने वाले हो। हालेलुया। जो समझ रहे दोनों हाथों को उठाओ। अगर यूसुफ, मैं बहुत बार इसे अच्छा, बहुत ज्यादा मेरी लाइफ के ये वचन करीब है तो बहुत वचन करीब है, लेकिन ये वचन ज्यादा करीब है मेरे, कि यूसुफ ने अगर अपनी जवानी को खत्म कर दिया होता तो वह कभी भी मिस्र का राजा ना बनता। यूसुफ के पास अजहे मौके थे पाप में गिरने के लिए, नशा पीने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन में था, इतनी टेंशन में था, चल यार नशा कर ली जाने, हुण बचिया तो कुछ नहीं है। हाँ हुण तो सारा कुछ बर्बाद है। पर वो बंदा ना नशे वाली चीज लागे गया। उस तो बाद जदों वेचिया गया, जिसके घर दे विच गया, उसके घर दे विच भी उसनों जवानी दे विच सी, और जवान औरत उसनों मिल रही है, वो कह रही है मेरे नाल फ्रेंडशिप कर, मेरे नाल तू लगाव कर, तू मेरे नाल शारीरिक संबंध जोड़। पर उसने उत्थों भी निकलिया, अपनी जवानी नू खराब नहीं किया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ लिया। मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं, इसको मैंने कैसे जीना है? अगर आप वचन के बीच इसे जीते हो, हालेलुया, वचन को लेकर इसे आप चलाते हो, प्रभु के घर रहकर इसे चलाते हो, तो पवित्र आत्मा मेरे को एक चीज कह रहा है कि हर एक शैतान के अड्डे को, हर एक शैतान के सिपाही को, इनका चलना मार गिराएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
आपका सिर्फ प्रभु में खड़े रहना, प्रभु के वचन पे टिके रहना। आप एक तीर की तरह हो। एक बार फिर पढ़ दो इसे, सब पीछे बोलेंगे। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ हाँ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ हम ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ नहीं होना पवेगा। तारीफ करो इस वचन के लिए। आपका अपने दुश्मन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। धन्य वो व्यक्ति है जिसका तर्कश इनसे भरा रहता है। हालेलुया। धन्य है आप, धन्य आपको बोला गया है, आपकी अगली संतान को बोला गया है, आपके बच्चों को बोला गया, आपको खुद बोला गया है कि आप एक कमजोर व्यक्ति नहीं हो। एक अगर आप पाप में चल रहे हो, आपसे कमजोर कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है अगर पाप में हो तो। अगर प्रभु में चल रहे हो, प्रभु की प्रेजेंस को समझते हो, आपसे बलवान कोई भी नहीं है। आप हर एक चीज पे जय पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जवानी को मांगता है। हालेलुया। प्रभु जब हमारी जवानी को मांगता है, वो आशीषित करने के लिए मांगता है, बरकत से भरी रहे वो इसलिए मांगता है। और जब शैतान हमारी जिंदगी को मांगता है, हमारी लाइफ को मांगता है, वो हमें बर्बाद करने के लिए मांगता है। मैं पहले बता चुका हूं, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, आपके डिसीजन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, कौन सा फैसला ले रहे हो, कि प्रभु में चलने का ले रहे हो, प्रभु के घर से भागने का ले रहे हो, प्रार्थना करने का ले रहे हो, या प्रार्थना छोड़ने का ले रहे हो। आपके फैसलों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। लेकिन आपके लिए मौका है, हर एक जन जो जहां पे बैठा है, मौका है निकलने का। क्योंकि जो प्रोफेटिक था आज के, ये कैमरा नोट करे, ये प्रोफेटिक था आज का। जब हम पाप में होते हैं, हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। क्या करते हैं? जब हम पाप में होते हैं, पाप भरी लाइफ को जी रहे हैं, हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तौबा करते, बपतिस्मा लेते हैं, हमारे दुश्मन की गिनती कम होना स्टार्ट हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो लड़ाइयां हमारियां नहीं रह जाती, वो लड़ाई हमारी नहीं रह जाती, वो लड़ाई जो है जीसस क्राइस्ट की हो जाती है। उसने कहा, मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक वो तेरे पांव के नीचे ना आ जाए। फिर वचन हमें कहां लेकर जा रहा है कि प्रभु हमारे हर एक बोझ को, हर एक लड़ाई को आप लड़ना चाहता है, और हमें कहता है आराम से तुम सेवा करो, आराम से तुम प्रार्थना करो, आराम से जो तुम्हारी लाइफ है उसे जियो, आनंदित लाइफ जियो यीशु मसीह के नाम में। अगर समझ आई है तो तारीफ ऊंची और हालेलुया ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पाप आपके दुश्मन बहुत कर देता है, और उससे बाहर आना कठिन है आपके लिए। अगर कोई भी यहां पे आया बंदा प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो बचाया जाता है, उसे लाइफ मिलती है। आमीन। उसे क्या दी जाती है? जिंदगी दी जाती है। आज आपके पास मौका है, हर एक जन के पास जहां पे मौका है कि हम इस लाइफ को चुन ले, हम इस लाइफ को चुन ले। मान लो एक कप जो है आपके सामने जहर का भरा रख दो, एक कप है जो वो जूस का भरा रख लो, किसको चुनोगे आप? जहर वाले को? बताओ मेरे को, जहर वाले को चुनोगे? नहीं ना। किसको चुनोगे? जूस वाले को। लेकिन अगर हम पाप में हैं तो हम जहर पी रहे हैं। अगर हम प्रभु से बाहर हैं, हम दिन प्रतिदिन पाप कर रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं, इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब होगा, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा।
क्योंकि एक टाइम प्रभु हाथ रखता है हमारे ऊपर, अपनी कृपा करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है कि आजा आजा आजा। समझ आ रही है? एक टाइम जब हम पाप से लदे होते हैं, उसका हाथ, उसका फेस हमारी और नहीं होता। हाथ भी चला जाता, प्रभु भी चला जाता, और हम लाइफ कैसी जी रहे हैं। और उसके बाद हर एक इंसान का यही इशू है, यही मानना है कि ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। जो परमेश्वर से बरकत लेनी है आसान नहीं है। अच्छे वाली, बड़े वाली, जो फ्यूचर टाइप पूरी फैमिली उसका आनंद ले सके, जो परमेश्वर के बीच में जो बरकतें ली जाती है पीढ़ियों पीढ़ी तक के चले, वो आसान नहीं लेना। कुर्बानियां होती हैं किसकी? अपने मन चाहे वरदान की, अपने मन चाहे चीजों की, उनकी कुर्बानियां होती हैं। हालेलुया। उसने सारी ख्वाहिशें खत्म कर दी, प्यार करने की ख्वाहिश खत्म कर दी, दारू पीने की खत्म कर दी, पैसा खत्म कर दिया, कि जो मेरे सर के ऊपर दर्शन है, जो मैंने फ्यूचर टाइम देखा है, वो फ्यूचर मेरा तब पूरा होगा जब मैं इन चीजों को अपने पास आने नहीं दूंगा। उसने कभी भी उन चीजों को अपने पास आने नहीं दिया। एक टाइम आया, राजा ने खुद उसको बुलाया, अंगूठी पहनाई, ताज पहनाया और मिस्र का हाकम बना दिया, मिस्र का राजा बना दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको लगता है मैं नशा पीकर बहुत बड़ी चीजें कर रहा हूं? नो, आपकी लाइफ आगे से भी खराब हो रही है। खराब तो है ही, अगर आप उस नशे को नहीं छोड़ रहे वो और खराब होती जा रही है। हालेलुया। आपने किसी इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया, चलो ठीक है, रो रू के सैड सॉन्ग सुन के, फिर आप वही राह चुन के, फिर आप वही राह चुन के, फिर दूजे बंदे ने धोखा देता, फिर सैड सॉन्ग ला के रो के, फिर तीसरा बंदा फड़ लिया, फिर धोखे खांदे रहो, लोग दिंदे रहणगे। तो लाइफ जिस खड्डे विच पई आ, उसे खड्डे विच तुसी 10 साल फिर खड्डे विच ही हो। यूसुफ की तरह निकलो खड्डियों बाहर। हालेलुया। और खड्डे विच परमेश्वर नू तक्को, परमेश्वर तुहानू कड्डेगा और उच्चा करेगा अपने सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। 7 बार बोलो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। 7 बार बोलो यीशु मसीह के नाम में, 7 बार हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपकी जवानी को चाहता है, क्यों? आपको ब्लेस करना। शैतान आपकी जवानी को चाहता है, क्यों? आपको बर्बाद करना। उसको पता है ये बंदा चर्च से बाहर चला गया, ये बंदा प्रेयर ना करिए, ये नशा जरूर करेगा, ये व्यभिचार जरूर करेगा। क्योंकि टूटे हुए व्यक्ति को क्या चाहिए? सहारा चाहिए, किसी का भी मिल जाए। अगर आप टूट गए हो, परमेश्वर का सहारा लो, जो कभी आपको तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो हमेशा आपको जोड़ेगा। हालेलुया। वो अपने लहू से जोड़ेगा, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको दुनिया के सामने पेश करने के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। किन्ने जाने नु इधरों समझ आ रही है? समझ आ रही वचन दी? हत्था नु उठाओ सारे। समझ आ रही है? हालेलुया। शैतान क्यों ताड़ी जिंदगी नु मांग रहा है? तानू नाश करन लई। हालेलुया। परमेश्वर नहीं झगड़े डालता घर में, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो आनंद से भरा हुआ है। दोष मत लगाओ उसके ऊपर। हमारे मन में यही है कि ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। आज लाइफ परमेश्वर को दे दो। आज इस वचन को सुना, इस पे चलना स्टार्ट करो, लाइफ बेटर होती जाएगी। आमीन। कभी प्रार्थना बंद ना करो, कैसे भी हालात है, रोने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कभी भी प्रेयर क्या ना करो, बंद ना करो। कभी भी प्रेयर को ऑन रखो। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ सब जन, प्रार्थना में जाओ कि परमेश्वर मुझे समझ और बुद्धि दे।